नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मंगल के दिन आप लोगों को मैं ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ, अगर कोई दौलत को संभाल सकता है तो वो इस मंगल के दिन इस वजीफ़े को लाजमन पढ़े। ये या रज़ाकू और सूरह कौसर का अमल है। पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा। आप पर गैबी ख़जानों की दौलत के मुंह खोल देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले आज के दिन तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे राज़ी होता है, कैसे मोजज़ात आप पर अता फरमाता है। आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा अता फरमाएगा। नेक व जायज़ को, हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर दुख को दूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी है, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में सुकून नहीं, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। जादू टोना, हसद, नज़र बद है, कुछ भी आप पर, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा कि जब आप अमल करने लगे तो आपके दिलों में, जहनों में ऐसा कोई वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी नहीं या नहीं। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है जिसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर अपने मोजज़ात अता फरमाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो
या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस का मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमी लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा पढ़ें और वो ठीक ना हो। ना तो आपने किसी अमल में कम करके पढ़ना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते उठ जाते हैं वजीफ़े के दरमियान तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो आपने नमाज को मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहाँ पे खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ सके। आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी पढ़ सकते हैं। और दुरूद पाक के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। फिर आपने सूरह कौसर का अमल पढ़ना है जो कि दौलत के लिए बहुत ही ख़ास और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है। जब आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया तो साथ ही सूरह कौसर शुरू कर देनी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़नी है। फिर साथ ही रब्बे कायनात के इस्म का वजीफ़ा करना है, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू, इसको आपने 50 मरतबा 50 मरतबा पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। और फिर इसके बाद आपने जो वजीफ़ा पढ़ना वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर 3 मरतबा 3 टाइम पढ़नी है। फिर साथ ही या रब्बाना का वजीफ़ा पढ़ना है, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर आपने या रज़ाक़ू, इसको आपने 50 मरतबा 50 मरतबा पढ़ना है। फिर साथ ही अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का अमल पढ़ना है, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले है अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़ा किया
उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस कलाम पाक और अपने अस्मा मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।